हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग उसका बेसिक्स पूरा पढ़ चुके थे कि क्या है अर्थ का, मतलब हम लोग पढ़ चुके थे फुल मून क्या है, न्यू मून क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ मूविंग ऑन। हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि जो सन होता है वो किससे बना होता है, वो गैसेस से बना है। कौन कौन सी गैसेस से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वो अर्थ को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, वार्मथ प्रोवाइड करता है, गर्माहट यानी हीट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोगों को एनर्जी मिलती है और सारी एनर्जी उसी से कन्वर्टेबल होती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। तो ये होता है कि हम लोग यहाँ अर्थ के सरफेस से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है या स्काई में है, तो वो हमें ऑब्वियस ही बात है स्मॉलर ही नज़र आएगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ साइज़ जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ओके, डिस्टेंस is inversely proportional to the size. Okay, so while watching the night sky you may have noticed various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. So what is constellation? Constellation क्या है? Group of stars are known as constellation. And ये group of stars एक कोई particular image बनाते हैं, कोई एक particular features या कुछ image देते हैं जिससे कि एक मीनिंग निकल। कोई एक ब्यूटीफुल सा इमेज होगा जो आपको दिख रहा हो स्काई में, आप सोचते हो कि अरे ये तो ये इमेज है, ये तो ऐसा नज़र आ रहा है, बट वो स्टार से बना होता है, तो उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। सच अ कॉन्स्टेलेशन इज कॉल्ड उर्सा मेजर। ओके, ये एक उर्सा मेजर एक कॉन्स्टेलेशन है जो मेजर कॉन्स्टेलेशन है। ओके, ईजिली रिकॉग्नाइजेबल होता है। ये बिग बोर के शेप का होता है। बिग बोर यानी बियर के शेप का कुछ होगा। ओके, ये नज़र आता है स्काई में। यस, तो ये ब्यूटीफुल सा जो पिक्चर आपको नज़र आ रहा है यही उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है। ये मेजर कॉन्स्टेलेशन होता है और देखिए बिग बोर के शेप का है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें देखिए, इसमें 7 स्टार्स जो होते हैं ये 7 स्टार से बना होता है। तो ये जो 7 स्टार्स का ग्रुप है इसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ये अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एंड या दिस इज लिटिल बियर। ओके, लिटिल बियर मीन्स उर्सा माइनर। ओके, तो ये माइनर मीन्स होता है छोटा, तो ये जो उसका स्मॉल शेप है, ओके, इसमें आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 7 स्टार्स का बना हुआ है, तो इसी को सप्तऋषि बोलते हैं, जो एक पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का। सो व्हाट वी हैव रीड कि उर्सा मेजर एक मेजर कॉन्स्टेलेशन है जिसमें 7 स्टार्स का ग्रुप है। उस 7 स्टार के ग्रुप को हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ओके, 7 सेजेस होती हैं, इस वजह से हम लोग उसको सप्तऋषि बोलते हैं। एंड दैट सप्तऋषि इज पर्सनली नोन एज उर्सा माइनर। ओके, तो ये उर्सा माइनर जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए ब्यूटीफुल सा पिक्चर है, ये उर्सा माइनर का है। ओके, in ancient times people used to determine directions during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is called pole star. तो देखिए सबसे टॉप पे होता है नॉर्थ स्टार, जिसको हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। और पहले के समय में क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में जो हमारे ओल्ड एज के जो पीपल हैं वो जान लेते थे कि स्टार्स का शेप क्या, स्टार्स की डायरेक्शन क्या है, और वो बता देते कि इतना समय हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो बता देते होंगे इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन वो लोग जान लेते थे। ओके, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर से अटैच्ड थे, इतना सराउंडिंग से अटैच थे कि उनको हर एक चीज़ समझ में आती थी। ओके, तो ये जो नॉर्थ स्टार है इसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं। एंड इस पोल स्टार का मेन फीचर ये है कि वो हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है, वो एक ही पोजीशन पे रहेगा स्काई में। ओके, तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो सप्तऋषि की जो 7 स्टार्स थे उनकी हेल्प से हम लोग पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। ओके, नाउ some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies ऐसी होती है जिनके पास खुद की heat and light नहीं होती है। They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. तो planets क्या है? Planets भी celestial bodies हैं। yesterday हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। सारे स्टार्स, ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग प्रेजेंट इन द स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं स्काई में, हमारे स्काई में, तो ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ओके, तो ये प्लैनेट्स भी जो हैं ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। अब इन प्लैनेट्स के फीचर्स क्या हैं? तो प्लैनेट्स के फीचर्स ये हैं कि उनके पास खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है, वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट का हीट एंड लाइट कैरी करते हैं। लाइक अर्थ,
फॉर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, तो अर्थ का क्या खुद का हीट एंड लाइट है? नो, वो किसका हीट एंड लाइट कैरी करता है? सन का, बिकॉज सन उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये कौन सा प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफर का? रेडिएशन। वी हैव डिस्कस्ड दिस होल प्रोसेस इन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज गो एंड विजिट द अर्लियर वीडियोज एंड जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो रेडिएशन जो प्रोसेस है वो ट्रांसफरिंग ऑफ हीट है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट टचिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अर्थ के पास सन टच तो नहीं हो रहा है ना, दूर से है, तो वो रेडिएशन है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। ओके, तो जो ये प्लैनेट वर्ड है ये कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मतलब वॉन्डरर्स है। ओके, द अर्थ ऑन विच वी लिव इन द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। तो हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है, और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें ऑक्सीजन है। सो वी लिव इन द अर्थ। ओके, वाटर है, सूटेबल टेम्परेचर एंड वार्मथ है, जिससे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स यहाँ पे रह सकते हैं। तो अर्थ इज़ अ लिविंग प्लैनेट, ओके, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमें पता है, ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि सारी हीट एंड लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। और सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, बिकॉज सन इज़ द बिग स्टार। If we look at the earth from the greatest distance, say the moon, it will appear to be a shining just as the moon. तो क्या अगर हम लोग मान लो मून में हैं और अर्थ को वहाँ से देखेंगे ना, तो वहाँ से हमें अर्थ भी एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आएगी, बिकॉज वो जो लाइट है वो सन से ले रही है और सन उसको लाइट दे रहा है, तो वो शाइन कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो प्लैनेट्स आया, तो प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने अलग से लगाया हुआ है, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। ओके, तो प्लैनेट्स किस में क्लासीफाइड होते हैं? प्लैनेट्स भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सबको पता है, नेम तो सबको ही पता होगा, पर वो क्लासीफाइड कैसे हैं? तो पहला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दूसरा है जोवियन प्लैनेट्स एंड थर्ड इज ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स हैं जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। तो अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर दोज प्लैनेट्स विच आर द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स एंड विच आर नियरेस्ट टू द सन। सन के करीब हैं जो प्लैनेट्स, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और वो पहले 4 प्लैनेट्स हैं। ओके, एंड नेम क्या है इन प्लैनेट्स का? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो ये फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। नाउ जोवियन प्लैनेट्स, व्हाट आर जोवियन प्लैनेट्स? द 4 आउटर प्लैनेट्स विच आर डिस्टेंट फ्रॉम द सन आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। तो जो बाहर के जो सोलर सिस्टम में आउटर प्लैनेट्स हैं, जो डिस्टेंट हैं, सन से दूर हैं, उनको हम जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। एंड व्हाट आर दे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। तो ये 4 प्लैनेट्स जोवियन प्लैनेट्स हैं, जो कि आउटर हैं, सन से इनका अच्छा खासा डिस्टेंस है, ये सारे जोवियन प्लैनेट्स हैं। नाउ ड्वार्फ प्लैनेट्स, तो व्हाट आर ड्वार्फ? तो ड्वार्फ का मीनिंग ही वेरी स्मॉल होता है, सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। तो प्लैनेट्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। एंड प्लूटो एक एग्जाम्पल है जो मोस्टली लोगों को पता होता है कि प्लूटो पहले एक प्लैनेट था, बट अभी वो ड्वार्फ प्लैनेट है, इसको ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर कर दिया गया। बिकॉज देखिए होता क्या है कि प्लैनेट्स जो हैं, जब वो किसी दूसरे मिटियोर या मिटियोरॉइड से स्ट्राइक करते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो प्लूटो पहले से ही इतना स्मॉल साइज़ है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो और मतलब इतना स्मॉल साइज़ हो गया जिससे कि उसको प्लैनेट हटा के ड्वार्फ प्लैनेट्स में कंसीडर करा जाने लगा। ओके, तो और भी कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं। सिरस, इरिस, होमिया, I think pronunciation is the same, which is Haumea, are some of the other dwarf planets। तो ये भी कुछ dwarf planets हैं। तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि planets कितने कैटेगरी में डिवाइड हैं। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज थी प्लैनेट्स की, जिसमें पहला था टेरेस्ट्रियल, दूसरा जोवियन एंड थर्ड इज ड्वार्फ प्लैनेट्स। टोटल हमें पता है मेजर प्लैनेट्स कितने हैं? 8 मेजर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, सो या इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब करो यार प्लीज़ चैनल को, और जिससे कि आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहें और भी नॉलेज आप गेन करते रहो। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड या लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क।